अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ ग्लोइंग बेस बनाने का तरीका शेयर करने वाले हूँ। एक ही बेस से आपको मैं आज बताऊँगी आप कैसे अपनी डेली वेयर में एवरीडे यूज़ के लिए बेस बना सकते हैं। जो मेरी बहनें बहुत ज़्यादा पूछती हैं कि हमें एवरीडे यूज़ के लिए कोई ऐसी बेस बता दें जो हमें एक ही दफ़ा लगानी पड़े और कोई भी स्टेप्स ना करना पड़े। बहुत मुश्किल होता है तो हमें बहुत सारे स्टेप्स करना, मॉइस्चराइज़र लगाना, प्राइमर लगाना, फाउंडेशन लगाना, पैनकेक लगाना, तो ऐसी हमें नहीं झंझट में पड़ना। तो हमें एक ही बेस बता दें जिससे फुल कवरेज भी मिले, ग्लोइंग भी बेस मिले और जो वाटर प्रूफ भी हो, लॉन्ग लास्टिंग भी हो। सो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं अपनी प्यारी सी वीडियो की तरफ बिना टाइम वेस्ट किए। अच्छा जी, तो सबसे पहले आपने अपने इस फेस को अच्छे से मॉइस्चराइज़ करना है। उसके बाद ही आपने कोई भी आप लाइट वेटेड मॉइस्चराइज़ कर लें अपनी स्किन को। कोई भी आपके पास वैसलीन का है, पॉन्ड्स का है, कोई भी है आप, तो वो उससे अपने स्किन को मॉइस्चराइज़ कर लें, कोई भी लोशन आप लगा कर। उसके बाद जो आपने लगाना है वो आपने ये जेनी वालों की एक्वा कलर में 38 है, तो मैं आपको नंबर भी इसका दिखा दूँगी। तो ये मिस रोज़ का आपने लेना है लिक्विड हाइलाइटर, और ये आपने जेनी वालों की एक फाउंडेशन वगैरह लेनी है। तो एक ही बेस है ये। इससे अगर आपके पास लिक्विड हाइलाइटर नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं टोटली। इसके बाद अगर आपको इसको यूज़ करने का तरीका भी नहीं आता तो मैं आपको बता दूं, तो इसका आपका तरीका बहुत ही आसान है। आपने सेटिंग स्प्रे लेनी है, इसके ऊपर शावर करनी है फाउंडेशन के, तो आपने यह लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये देख लीजिए, आपने इस तरह ही इसके ऊपर शावर करना है। अगर आपके पास सेटिंग स्प्रे नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसके ऊपर पानी भी ऐड कर सकते हैं। ये बहुत ही मेरी फेवरेट बेस है। ये मैं अपने फेस पे यही यूज़ करती हूँ जब भी कहीं जाना हो, कस्टमर ने आना हो, या मैंने गेस्ट मेरे आने होते हैं, या मैंने कहीं जाना होता है झटपट में, मैं यही बेस तैयार करती हूँ। अगर आप इसे इस तरह डॉट्स लगा कर भी आप इसे लगाएंगे तब भी ये बहुत अच्छी से अप्लाई हो जाएगी। अगर आप इसे ब्यूटी ब्लेंडर या ब्रश से लगाना चाहें तब भी ये बहुत अच्छी हो जाएगी ब्लेंड। लोशन लगाने के बाद आपने ये बेस लगानी है। जो मेरी बहनें ऑफिस जाती हैं ना, टीचर्स होती हैं या यूनिवर्सिटी जाती हैं, कॉलेज, तो वो कहती हैं कि ऐसी बेस हो जो पूरा दिन भी चल जाए और ग्लोइंग भी लगे, लॉन्ग लास्टिंग भी हो, जिससे पसीना भी ना आए। और सर्दियों में अगर वो उनको खुश्की वगैरह का कोई मसला होता है तो वो भी ना हो उनके, तो उनकी बेस सारा दिन चल जाए। तो ये ऐसी ही बेस है जो पसीने से भी नहीं हटेगी, वाटर प्रूफ भी होगी, और इतना टाइम भी नहीं इस पे लगता। तो झटपट में ये एक ही स्टेप करना पड़ता है, फाउंडेशन ही लगाने पड़ती है, तो झटपट में तैयार होती है। ना ही थोपा थोपी लगती है, ना ही ओवर लगती है ये। अगर आपको इस तरह की बेस लाइट वेटेड में चाहिए तो आप लाइट में कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा में चाहिए तो आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं। इसकी कवरेज हाई चाहिए तो फिर इसको आप इस तरह लगाएंगे। अगर आपकी कवरेज मीडियम चाहिए तो फिर आप डॉट्स लगा के अप्लाई करेंगे, इसको पेंट की तरह अप्लाई करेंगे, एंड देन आपकी इसके ऊपर कोई भी लिक्विड हाइलाइटर आपके पास है आप यूज़ कर लीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई सा भी अपने लूज़ पाउडर इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ लिक्विड हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, तो इसको भी लगाने का तरीका मैं आपको बता दूँ। इस तरह आपने एक डॉट्स लेना है और एंड देन आपने अपनी फेस पे इस तरह डॉट्स लगा के, अपनी नोज़ पे, अपनी चिन पे, अपने फोरहेड पे, तो आपने इस तरह लगा लेना है। तो इसको ऐसे ही अप्लाई कर लेना है। फिंगर की मदद से भी अप्लाई कर लें, ब्रश की मदद से भी अप्लाई कर लें। देखें कितनी हमारी बेस में जान सी पड़ गई है इसको लगाने से। तो इसी तरह आप डेली वेयर के लिए यही बेस मस्ट है, तो आप इस तरह डेली वेयर में यूज़ कर सकती हैं। एवरीडे यूज़ के लिए अगर बेस बनाना चाहती हैं ना, जिनकी न्यू शादी हुई है तो वह यही ज़रूर यूज़ कीजिएगा। तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तो आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको ये बेस कैसी लगी। एक ही बेस बताई है, इससे झटपट में आप तैयार हो सकते हैं। इसका कलर ये नेचुरल शेड है, मतलब ये हर फेस पे सूट होती है जिनका कलर फेयर है। अगर कलर करेक्शन करना चाहें तो कलर करेक्शन भी कर सकते हैं आप, प्राइमर लगाना चाहें तो प्राइमर भी लगा सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, इसमें आपको ना तो प्राइमर लगाने की ज़रूरत है, बस आप मॉइस्चराइज़ कर लें अगर सर्दियाँ हैं तो। अगर गर्मियाँ हैं तो सनब्लॉक यूज़ कर लें। उसके बाद ये फ़ौरन आप बेस यूज़ करें, फाउंडेशन। अगर लिक्विड हाइलाइटर है तो तब भी ठीक है, अगर नहीं है तो ये स्किप कर दीजिएगा। इस तरह की मेरी और भी बहुत सारी वीडियो है चैनल पे। एक ही लिपस्टिक के साथ बहुत सारे लिपस्टिक के शेड बनाने का तरीका, एक ही बेस से बहुत सारी बेसें बनाने का तरीका, हाइलाइटर बनाने का तरीका और कस्टमाइज बेस बनाने के तरीके मैंने आपको बहुत ज़्यादा बताए हैं। तो आप वो देख लीजिए, आपको कोई ना कोई नॉलेज मिलेगा, कोई ना कोई टिप आपको ज़रूर मिल जाएगी। एक ही बेस से इस तरह की बेस आपको किसी ने नहीं बताई होगी, एक झटपट से आप तैयार कर सकते हैं। पैनकेक लगाने से स्किन ड्राई हो जाती है, लेकिन ये लिक्विड है बना दी है हमने, इसके ऊपर सेटिंग स्प्रे की है, तो ये हमारी लॉन्ग लास्टिंग और बन गई है। तो ये ही मेरी फेवरेट बेस है, तो जो मैंने आज आपको सीक्रेट बता दी है। जेनी वालों की आपने लेनी है 38। अगर आपकी स्किन फेयर है, अगर आपका स्किन कम्प्लेक्शन मीडियम है तो आपने थोड़ी सी डार्क शेड में लेनी है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।